और अब कुछ बात PSL सीजन 7 की, जिसके 7वें मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 रन से शिकस्त दे दी। 175 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 168 रन पर आउट हो गई। इमरान ताहिर की जादुई कारकर्दगी के बायस मुल्तान सुल्तान्स ने इवेंट में फतूहात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। 88 रन बनाने वाले शान मसूद को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। PSL के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मैच पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर को शिकस्त दे दी है, किस तरह मैच को कंक्लूड करेंगे? बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने कल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया है। बहुत शुक्रिया बुशरा, और आपको रज़ी भाई को बहुत बहुत सलाम जो गोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग मैच खेला गया। अगर मुल्तान सुल्तान पर लीडिंग, अगर रिजवान की बात कीजिए, बड़ी आउटस्टैंडिंग उसने कप्तानी की, मगर यह यकीनी तौर पर शान मसूद को क्रेडिट जाता है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी, जिस तरह कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहा है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए क्या। मुल्तान सुल्तान एक बड़े प्लान के तहत गए, उनके एनालिस्ट ने बड़ा अच्छा प्लान दिया, उस पर उन्होंने काम किया। इमरान ताहिर की जितनी भी तारीफ़ की जाए क्या, वर्ल्ड क्लास बॉलर ने बड़ी अच्छी हर शोबे पे कारकर्दगी दिखाई। मगर ये चीज़ को बताना ज़रूरी है, दो टीमें खेलती है, एक टीम जीती, मगर मैच बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ है। मगर अगर देखें इफ्तिखार की बात करें, मगर सोहेल तनवीर का रनआउट जो यकीनी तौर पर टर्निंग पॉइंट था। सोहेल तनवीर जिस तरह रनआउट क्या शॉट पर सोहेल तनवीर दूसरा रन ले लेते तो हो सकता है कोयटा ये मैच जीत जाती, मगर सोहेल तनवीर ने रनआउट उनको करा दिया। जिस तरह मैं समझता हूँ, मैं ये क्रिकेट में तो कहना ज़रूरी होता है, गेम में जो नज़र आता है उसको बोलना चाहिए। मगर इफ्तिखारी की अच्छी इनिंग थी, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, मगर यहाँ जितना भी सफरात भी अच्छा खेले, 21 रन बनाए। मगर ये चीज़ को मंजर रखते हुए रिजवान ने जिस तरह कप्तानी की, कूल कप्तानी की, सफरात ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग गेम ने बहुत कहना चाहिए, जो आखिरी जो छक्का था नामुमकिन को, उसने बहुत आउटस्टैंडिंग कैच। साजिद, आप कैप्टेंसी की बात कर रहे हैं तो रिजवान की कैप्टेंसी हमने देखी कि किस तरह आखिरी ओवर में उन्होंने फील्ड चेंजेस करी और जो कि फायदेमंद भी साबित हुई टीम के लिए। दूसरी जानिब लोग मवाजना कर रहे हैं सरफराज अहमद की कैप्टेंसी से, कह रहे हैं कि अगर उनके बॉलर्स को कुछ मार पड़ती है, चौका या छक्का लग जाता है तो उस तरह गुस्से में आ जाते हैं। अगर मवाजना किया जाए रिजवान की निस्बत तो रिजवान बड़े कूल रहते हैं, क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने रज़ी भाई की है। सरफराज की हर बॉल पे जो लोग यही कह रहे हैं, हर बॉल पे फील्डर को समझाने, बॉलर को समझाने चले जाता, मगर ये सरफराज शुरू से मैं ख़ास साथ पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाले, सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर हैं। और सरफराज शुरू से इसी तरह की करते हुए आते हैं, फ्रंट से उनका जो जज्बा है वो इसी तरह नज़र आता है। और रिजवान जो है बहुत ही कूल नज़र आते हैं। रिजवान की अगर बात की जाए, वर्ल्ड स्टार विकेट कीपर बन के सामने आए और वर्ल्ड रैंकिंग में नज़र आए, मतलब दोनों की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, दोनों अपने शोबे में माहिर रखते हैं। मगर ये चीज़ हर आदमी को अपने कॉन्फिडेंस को पता होनी चाहिए। सरफराज की जहाँ तक बात हो, इसी तरह की करते रहते हैं और इसी तरह इससे और बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि वो चुप हो जाएंगे तो उनके जो कॉन्फिडेंस है और जो उनका दिमाग चलता है वो चल नहीं पाएगा। क्योंकि मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच मैं इनको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, मैं ज़्यादा बेहतर उस पर बात करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। मगर दोनों को अगर बात की जाए, दोनों टीमें खेली, मगर दोनों में आखिरी बॉल तक जो मैच गया है, आखिरी पाकिस्तान सुपर लीग का बेस्ट मैच खेला गया, उस पर जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक अच्छा मैच देखने को मिला, एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिला। मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए, उनकी मुश्ताक ने बहुत अच्छा प्लान किया था, उनके फ्लावर ने बहुत अच्छा प्लान किया, मगर उनके जो 3 एनालिस्ट है ना, उनका बहुत अच्छा काम है, उन्हें बहुत अच्छा होमवर्क करके आते हैं। तो ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है। और सोहेल तनवीर ने जिस तरह मुझे लेट डाउन किया, मुझे बड़े अफसोस से कहना, सोहेल तनवीर जो 42 साल के हैं, दुनिया के तमाम लीग खेल रहे, 300 ज़्यादा वनडे और 20 विकेट ले चुके, और सोहेल तनवीर का जिस तरह उन्होंने रनआउट कराया ना, मैं समझता हूँ इस तरह उनको रनआउट नहीं कराना चाहिए, मैच को फिनिश करना चाहिए था। मगर देखें नसीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग छक्का मारने की कोशिश की, मगर बाउंड्री बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नबी ने बहुत शानदार, जैसे कराची के लेफ्ट हाउस में नबी जिस तरह बॉलिंग करते थे, उस तरह के बॉलर को, नवाज को उस तरह की बॉलिंग नहीं करने को मिली, मैं समझता हूँ। अच्छा साजिद, आप क्या समझते हैं अभी जो है वो मिडिल ऑर्डर में हमें उमर अकमल जो है वो खेल सकते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, लेकिन अब तक उन्हें चांस नहीं दिया गया। आप क्या समझते हैं अगले मैचेस में उनको चांस देना चाहिए? देखिए रज़ी भाई, जो मेरी कल बात हुई है सरफराज से, तो सर विव रिचर्ड आ गए और अगले मैच सर विव रिचर्ड होंगे, शाहिद आफरीदी भी अगले मैच उनको नजर आएंगे। तो मैं समझता हूँ शाहिद आफरीदी के आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा सर विव रिचर्ड के आने से।
कोयटा की टीम में फ़र्क पड़ेगा, मगर उमर अकमल को खिला देना चाहिए था। उमर अकमल को आप खिला देते, मगर उमर अकमल एक ऐसा प्लेयर है जो शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की एबिलिटी रखता है। 9 साल पाकिस्तान के लिए खेले, 1 साल से 1.5 साल 2 साल से पाकिस्तान की किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, पाकिस्तान सुपर लीग में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के उमर अकमल को चांस मिल जाता है इस मैच में तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। मगर आगे जो कोयटा का जो मैच हो, एक अच्छी टीम के साथ शाहिद अफरीदी के आने तो बहुत ज़्यादा उनकी जो कॉन्फिडेंस है 100% नजर आएगा। सरफराज की कप्तानी बहुत कॉन्फिडेंस नजर आएगा। और सर विकेट का तो लेवल बदल नहीं है, उनके टीम में आने से बहुत सी चीजों में जो गलती है वो नजर नहीं आएंगी। जो अच्छा साजिद साहब, आज के मैच के हवाले से भी प्रेडिक्शन कर दे, इस्लामाबाद यूनाइटेड या मुल्तान सुल्तान, किसको आप समझते हैं कि टफ टाइम देगी? देखिए, इस्लामाबाद ने तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। इस्लामाबाद के 10 नंबर तक तो बैटिंग है। अगर शादाब की बात करें, फ़हीम की बात करें, अगर मोहम्मद वसीम की बात करें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी टीम, उनके फॉरनर प्लेयर तो जिस तरह खेल रहे, तो इस्लामाबाद का तो नेमर बदल नहीं है। जिस तरह आप बात करें, वो इस्लामाबाद तो चैंपियन टीम है। इस्लामाबाद ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग पहले मैच में कारकर्दगी दिखाई है और उनकी टीम बहुत जेल होकर खेल रही है। उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं। उनकी टीम की अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है शदाब ने। आज कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है, मुल्तान सुल्तान या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड? बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।